औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ख़वातीन हज़रात। आज तारीख़ है 25 जमादियुल अव्वल सन हिजरी 1446, 27 नवंबर बरोज़ बुध सन ईस्वी 2024। हम बराह रास्त मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान हार गया है, सरकारी गुंडे जीत गए हैं, शैतानडू और शैतान यूतिया जीत गए हैं। मगर इनके जीतने की एक अहम वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। अंग्रेज़ी में एक बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं और कहते हैं बल्कि फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम से मुराद वो होती है कि जब आप किसी जंग में हैं, किसी ख़ास सूरत हाल में फंसे हुए हैं, तो जो आपके सबसे एतमाद वाले साथी होते हैं वो आपको इन वक्त पे धोखा देते हैं। कभी वो आपका जो है सामान्य रसद की फराहमी को काट देंगे, कभी वो दुश्मन से जाके मिल जाएंगे, कभी वो जो है अपना ये बताएंगे दुश्मन को कि भाई ये हिस्सा जो है कमज़ोर है, या कभी वो ये बहाने तराशना शुरू कर देंगे कि दुश्मन नहीं आ रहा, हमें यहीं पे रुक कर मुकाबला करने की ज़रूरत है, दुश्मन यहीं से वापस हो जाएगा हमारी तादाद को देखकर, और इस किस्म के मुख्तलिफ बहाने तराशे जाते हैं। तो ये गुंडापुर समेत ये जो 5-6 अफराद नाम नहद कमेटी में थे जिन्होंने ये फैसला किया कि अब मज़ीद धरना नहीं होगा, इन सब लोगों ने फिफ्थ कॉलम का किरदार अदा किया है। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो पिछले कुछ अरसे से जितनी मरतबा एहतजाज हुआ है, ये नारे तो बड़े लगाते हैं, ये सब के सब आते भी हैं बड़े ज़ोर से, मगर जब असल कारकर्दगी का वक्त आता है तो ये सब लोग गायब होते हैं। अवाम को उनके रहम करम पे छोड़ दिया जाता है। उसी का नतीजा है कि इस शैतानडू सरकार ने और शैतान यूतिया सरकार ने बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया। और जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने गोली नहीं चलानी थी, दोबारा सोचें, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कई मरतबा गोली चल चुकी है। जो लाल मस्जिद का वाक़या है, वहाँ जिस तरीके से फ़ौज घुसी थी, ये शैतानी फ़ौज जिस तरीके से फ़ौज घुसी थी और जिस तरीके से बमों का इस्तेमाल किया गया और बेशुमार तलबा को मार दिया गया, उनमें से कितनों की लाशें मिली थी, याद है? ज़रा दोहरा लें। यही फ़ौज इक़्तिदार में थी और उस वक्त आपने देखा था वो एक फ़ौजी ऐसे वी का निशान बना के आ रहा था जैसे जब इसराइली सूअर के कुत्ते या ये भारतीय जब कश्मीर में जो है मुसलमानों को शहीद करते हैं उस वक्त ये वी का निशान बनाते हैं। तो ऐसे ही वो पाकिस्तानी मलून जो था वी का निशान बन के ऐसे निकल रहा था कि पता नहीं जैसे उसने जो है इसराइल या फ़लस्तीन फतह कर लिया या कश्मीर को फतह कर लिया है। उसके बाद अकबर बुगटी को मारा गया। कहाँ सो रहे थे सारे पाकिस्तानी? उसने क्या उखाड़ लिया था किसी ने? खुद इन्होंने अपने फ़ौजी भी मरवा दिए थे। उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा ये इस फ़ौज ने ऑपरेशन के नाम पे बेशुमार लोगों को मारा है, गायब किया है, अगवा किया है, तशद्दुद किया है, कोई पता नहीं चल रहा। 25,000 इस वक्त पाकिस्तानी कैद में हैं बग़ैर किसी जुर्म के। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि शैतानडू और शैतान यूतिया हुकूमत के आके खड़े हो गए हैं और किसी कानून के तहत जो है वो कोई उन पर जुर्म नहीं है, मगर वो सब के सब अंदर हैं। और रह गई ये अदालतें, ये फिर कल बिलों में छुप गई थी। कहाँ गया वो आमर बारूदी? बड़े फ़ख्र से वो कहता था हम एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। अबे तू है कौन? चूहे, सुअर? लिहाजा इसको भी बाहर निकालो। क्यों नहीं है पीटीआई के वकला जो हैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते, कोई दरख्वास्त दायर करें कि भाई इसकी छुट्टी करो, ये हमारी केस ना सुने। कहाँ गई वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? और इस ये चपरासी की क्या हिम्मत, क्या मजाल कि वो आका को आके दिखा सके। और पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े बड़ी तकरीबकारी के वाक़यात हो चुके हैं। कहाँ थी उस वक्त ये फ़ौज? सो रही थी। बल्दिया कॉलोनी कराची में 260 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया था। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने नहीं दी गई थी। ये कहाँ थी ये फ़ौजी रेंजर्स? ये सब कहाँ मरे हुए थे? ये कस्बा कॉलोनी में हमला हुआ, औरंगी टाउन में हमला हुआ, पक्का किला पे हमला हुआ। किसने किया था? आज तो ये बात पूछनी चाहिए ना। और सिर्फ यही थोड़ी, अभी जो पारा चनार में वाक़या हुआ है, इस बात की क्या ज़मानत है कि इसमें खुद फ़ौज मुलव्वस नहीं थी ताकि इमरान खान को नाकाम बनाया जाए। दूसरा एक अहम बात, ये मालूम मीडिया जो है किराए का सूअर, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज में जितने लोग आए थे ना, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के थे। तो इसका मतलब ये है कि तासुब की दीवार खड़ी करके, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पठानों की अक्सरियत है, तो उनके खिलाफ एक महाज बनाया जाए और ये साबित किया जाए कि ये जो पठान है ना, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। बाकी सारे पाकिस्तान तो जो है पुरअमन है और यहाँ और कोई आ ही नहीं था, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे, कि पंजाब के लोग भी नहीं निकले थे। तो अब भी क्या पाकिस्तान के अवाम जो कि इतनी बड़ी तादाद में इस तहरीक में शामिल हुए थे, वो अब क्यों देख रहे हैं ये मीडिया जिसमें गलीज़ा बारूदी, तल्लू टल्लू और क्या नाम है, साला उड़ाइच और साला गंदा
और इस किस्म की जितनी खराफात हैं, जैसे नियो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, इनका बाइकआउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तानियों को भी चस्का लेने की आदत पड़ी हुई है। सिर्फ खबरों का बाइकआउट नहीं करो, इनके चैनल के हर प्रोग्राम का बाइकआउट करो, क्योंकि जब इनकी जेब पे चोट लगेगी तभी ये साले सीधे होंगे। इनको सीधा नहीं होना, ये इन्होंने तो मुकम्मल तौर पे दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। और वो अततड़ और वो दूसरा मलून कौन था उसके साथ, याद नहीं। वैसे इन लोगों के नाम लेने से क्या फ़ायदा। ये सब कोठा चला रहे हैं इन्होंने, पाकिस्तान को कोठा बना दिया है। और वो भगोड़ा तो भाग गया लंदन, और वो इलाज के नाम पे उसके गले में खराश आ गई है, तो बस अब उसकी जो मुंह से आवाज़ निकली वो पादमणि की होगी। वो जो घर से भागी थी ना आशना के साथ, क्या नाम है उसका, वो शैतान की उस्तानी मरियम, तो ये तो आशना के साथ फरार हुई थी, तो वो मामला दबा दिया गया। अब ज़रा ये पता कर लिया जाए जो उसका पहला बेटा है वो कब पैदा हुआ था शादी के बाद, क्योंकि 6 महीने में जो बेटा पैदा होता है या कोई भी बच्चा पैदा हो, वो मुकम्मल सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं हो सकता 6 महीने में। आज तक दुनिया की तारीख में ये मुआवजा कहीं नहीं हुआ है। लिहाजा वक्त आ गया है इन सवालात को उठाया जाए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, एक और अहम बात, हर वो शख्स जो कि अभी भी कोक, पेप्सी और स्टारबक्स में जाके जो है कॉफ़ी पी रहा है या और इनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, उन सब के हाथों पे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का खून है। करते रहो इस्तेमाल, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे?